ओम शांति। 10 जनवरी 2021 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने स्वराज्याधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। बाप दादा देख रहे थे। चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। फिर बाबा ने कहा, जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। फिर बाबा ने बताया, अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसे उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, आगे जाने का सहज रास्ता है सहज योगी, स्वतः योगी बनो। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ। प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना ना कि प्रजा। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें तो साइंस वालों की भी नज़र साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। लास्ट में कहा, जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्कर समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्कर, संबंध का चक्कर, समस्याओं का चक्कर, माया के कितने चक्कर हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्कर समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। आज वरदान है, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार है, कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुनी चाहे तमोगुनी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले,
कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो या अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचती कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। ओम शांति।